नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। दोस्तों, वैसे आप राजस्थान के इस न्यूज चैनल को राजस्थान के कौन से जिले से अभी देख रहे, उस जिले का नाम कमेंट करके बताइए, ताकि हमें भी पता चले कि हमारे वीडियो को कौन कौन से जिले से लोग देखते हैं। और दोस्तों, वीडियो को लाइक भी करें। आज की पहली खबर है कि 20 अगस्त से शुरू होगा राजस्थान विधानसभा का मानसून सत्र। राजस्थान की 16वीं विधानसभा का छठा सत्र आगामी 20 अगस्त से शुरू होगा। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने विधानसभा सत्र शुरू होने लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने जानकारी देते हुए बताया कि विधानसभा का यह सत्र गुरुवार 20 अगस्त को प्रातः 11 बजे से प्रारंभ होगा। राज्यपाल ने संविधान के अनुच्छेद 174(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सत्र आहूत करने की औपचारिक अधिसूचना जारी कर दी है। भीलवाड़ा के MGH में फिर 2 प्रसूताओं की मौत। राजस्थान के सरकारी हॉस्पिटल्स में प्रसूताओं की मौत का सिलसिला थम नहीं रहा है। भीलवाड़ा के महात्मा गांधी हॉस्पिटल में बुधवार देर रात 2 और प्रसूताओं की मौत हो गई। डॉक्टर्स का कहना है कि दोनों की नॉर्मल डिलीवरी हुई थी, किसी भी तरह की हाई रिस्क प्रेगनेंसी श्रेणी में नहीं थी। डिलीवरी के बाद हुई ज्यादा ब्लीडिंग के कारण उनकी मौत हुई है। प्रदेश में 1100 पदों की पशु चिकित्सा अधिकारी भर्ती अंतिम चरण में अटकी। प्रदेश में 1100 पदों पर चल रही पशु चिकित्सा अधिकारी भर्ती 2025 अंतिम चरण में पहुंचकर धीमी पड़ गई है। राजस्थान लोक सेवा आयोग 23 जुलाई को चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज पशुपालन विभाग को सौंप चुका है, लेकिन 7 दिन बाद भी विभाग ने ऑफलाइन दस्तावेज सत्यापन के लिए तिथि तय नहीं की है। इससे नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ने का इंतजार लंबा होता जा रहा है। भर्ती प्रक्रिया में विस्तृत दस्तावेज भराने का चरण RPSSE पहले ही पूरा कर चुका है। सरकारी स्कूल में महिला टीचर्स में मारपीट, एक सस्पेंड। बालोतरा के हायर सेकेंडरी स्कूल तिरसिंगड़ी सोडा में 2 महिला टीचर्स के बीच हुई हाथापाई के मामले में शिक्षा विभाग ने एक टीचर को सस्पेंड कर दिया है। दोनों के बीच मारपीट का वीडियो 24 जुलाई का बताया जा रहा है। एक दिन बाद वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद शिक्षा विभाग ने मामले की जांच कराई। जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करते हुए एक टीचर को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया। कोटा, बूंदी और दौसा समेत 8 जिलों में बड़ा बदलाव। प्रदेश में अब पेयजल आपूर्ति व्यवस्था को सौर ऊर्जा से जोड़ने की बड़ी पहल होने जा रही है। जलदाय विभाग के बड़े पंपिंग स्टेशनों के लिए 201 मेगावाट क्षमता के मेगा सोलर सिस्टम स्थापित किए जाएंगे। इससे विभाग के बिजली बिल में हर महीने करीब 184 करोड़ रुपए की बचत होने का अनुमान है। ये किसी एक सरकारी विभाग के लिए प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा आधारित प्रोजेक्ट होगा। टीचर्स को अब 10 अगस्त भरनी होगी नौकरी की डिटेल। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को अब शाला दर्पण पोर्टल पर अपनी सेवा और पदस्थापन से जुड़ी जरूरी जानकारी अपडेट व सत्यापित करने के लिए 10 अगस्त तक का समय मिल गया है। यह प्रक्रिया विभागीय रिकॉर्ड को अपडेट रखने और आगे होने वाले प्रशासनिक कार्यों जैसे तबादले, पदस्थापन और अन्य सेवा संबंधी प्रक्रियाओं के लिए जरूरी होती है। शिक्षकों की मांग पर शिक्षा विभाग ने तीसरी बार इसकी अंतिम तारीख बढ़ाई है। 20 अगस्त से विधानसभा में घमासान। UCC बिल राजस्थान की 16वीं विधानसभा का छठा मॉनसून सत्र आगामी 20 अगस्त से जयपुर स्थित विधानसभा भवन में आयोजित किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने जानकारी देते हुए बताया कि संविधान के अनुच्छेद 174(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने सत्र आहूत करने की आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। गुरुवार 20 अगस्त को सुबह 11 बजे से शुरू हो रहा यह सत्र लगभग 1 सप्ताह तक चलने की संभावना है। पिछला विधानसभा सत्र 10 मार्च को समाप्त हुआ था। शेखावाटी यूनिवर्सिटी में 8 स्टूडेंट्स नकल करते पकड़े। सीकर की पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी यूनिवर्सिटी परिसर में चल रही सेमेस्टर परीक्षाओं के दौरान नकल के खिलाफ कार्रवाई की गई है। यूनिवर्सिटी प्रशासन की फ्लाइंग ने परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए 8 स्टूडेंट्स को पकड़ा है। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए सभी आरोपी छात्रों के खिलाफ अनफेयर मीन्स UMC यानी नकल का मामला दर्ज कर लिया है। बीकानेर के 2 हार्डकोर हिस्ट्री शीटरों पर पुलिस BDA का एक्शन। बीकानेर के SP मृदुल कछावा के निर्देशन में अपराधियों पर पुलिस का बड़ा एक्शन किया गया। बीकानेर में आज हिस्ट्री शीटर अपराधियों पर पुलिस का ऑपरेशन बुलडोजर चला। जिले में 2 हिस्ट्री शीटरों के अवैध निर्माण को ढाया गया। आधे घंटे चली कार्रवाई में इस मौके पर बीकानेर डेवलपमेंट अथॉरिटी और 2 थानों की पुलिस मौजूद रही। कार्रवाई में आरोपियों के 10 से ज्यादा कब्जे पर बुलडोजर चलाया गया। कार्रवाई गंगा शहर इलाके में कर्मीसर गांव की
ओर जाने वाले रास्ते पर की गई। इसमें जमीनों पर बाउंड्री कर लोहे के गेट लगाकर कब्जा किया गया था। कांवड़ियों के हाथ में त्रिशूल, फरसा, हॉकी दिखी तो खैर नहीं। कांवड़ यात्रा 2026 को लेकर राजस्थान पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत करते हुए सभी जिलों के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। डीजीपी राजीव कुमार शर्मा के निर्देश पर एडीजी कानून एवं व्यवस्था वीके सिंह ने पुलिस अधिकारियों को यात्रा के दौरान सुरक्षा, यातायात प्रबंधन और पड़ोसी राज्यों के साथ बेहतर समन्वय बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। भाजपा विधायक लापता के लगे पोस्टर। राजस्थान में अगले विधानसभा चुनाव के लिए अभी काफी लंबा समय है, लेकिन अभी से प्रदेश में पोस्टर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। चूरू में पोस्टर पॉलिटिक्स ने आरोप प्रत्यारोप की नई बहस छेड़ दी है। चूरू के राजकीय भर्तिया अस्पताल में चूरू से भाजपा विधायक हरलाल सहारण के लापता वाले पोस्टर नजर आए, जिसके बाद अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मचा दिया। जैसलमेर में सड़क हादसे में मेजर की मौत। राजस्थान के सीमावर्ती जिले जैसलमेर में गुरुवार देर रात एक भीषण सड़क हादसा सामने आया है। थैयात आर्मी एरिया के पास सेना की एक एसयूवी गाड़ी ऊंट से टकराकर 5 बार पलट गई। हादसे में गाड़ी चला रहे मध्य प्रदेश निवासी 26 वर्षीय मेजर हमजा आरिफ की मौत हो गई, जबकि वाहन में सवार 2 अन्य सैन्य अधिकारी गंभीर रूप से घायल हो गए। राजस्थान में निकाय चुनाव के लिए स्वायत्त शासन विभाग की अधिसूचना जारी। राजस्थान में लंबे समय से अटके पड़े नगरीय निकाय चुनावों को लेकर स्वायत्त शासन विभाग ने एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक आदेश और नई अधिसूचना जारी कर दी है। प्रदेश की 309 नगरीय निकायों में चुनावी प्रक्रिया को समय पर पूरा कराने के लिए स्वायत्त शासन विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों को अपने अपने जिलों के वार्डों का वर्गवार और महिला आरक्षण तय करने के लिए अधिकृत कर दिया है। राजस्थान हाई कोर्ट के सख्त रुख और तय की गई समय सीमा के बाद राज्य सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। जयपुर में हाउसिंग बोर्ड ने बढ़ाए जमीन के दाम। राजधानी में रियल एस्टेट बाजार की तेजी अब सरकारी जमीनों के दाम में भी दिखाई देने लगी है। हाल ही में जिला प्रशासन ने डीएलसी दरों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा है। वहीं अब राजस्थान आवासन मंडल ने भी वर्ष 2026 से 27 के लिए आवासीय, व्यावसायिक और संस्थागत भूमि की नई दरें जारी कर दी हैं। अधिकांश योजनाओं में 8 से 17% तक बढ़ोतरी की गई है, जबकि मेट्रो फेज 2 कॉरिडोर से जुड़ी वाटिका योजना में दरों में 47.20% का उछाल आया है। 3 मकान और वाहनों समेत 2.28 करोड़ रुपए की संपत्ति, फ्रीज नशे के कारोबार से करोड़ों की काली कमाई करने वालों के खिलाफ झालावाड़ पुलिस ने ऐसा शिकंजा कसा है जो सिर्फ गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है। अब ड्रग माफिया अपनी अवैध कमाई से बनाई गई संपत्ति का न तो उपयोग कर सकेंगे और न ही उसे बेच या किसी के नाम हस्तांतरित कर पाएंगे। पुलिस ने ऑपरेशन दिव्य प्रहार 2.0 के तहत NDPS एक्ट की धारा 68F के अंतर्गत ड्रग तस्कर पंकज राठौर, उसके सहयोगी राहुल राठौर और उनके परिजनों के नाम दर्ज 2.28 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की चल अचल संपत्तियों को स्थायी रूप से फ्रीज करा दिया है। 2027 तक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट से शुरू हो सकती हैं हवाई सेवाएं। कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा के लिए संसद भवन नई दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AI के चेयरमैन, मंत्रालय एवं AI के वरिष्ठ अधिकारियों तथा राज्य प्रशासन के अधिकारियों ने भाग लिया। राजस्थान में नीट रिजल्ट पर तैयार होगा डेटाबेस। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कोटा दौरे के दौरान शिक्षा व्यवस्था और प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नीट परीक्षा में शामिल सभी परीक्षार्थियों का विस्तृत रिकॉर्ड तैयार किया जाए, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि सरकारी और निजी विद्यालयों के विद्यार्थियों का प्रदर्शन कैसा रहा। कोटा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मरीज की मौत के बाद बवाल। कोटा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के मेडिकल ICU में एक मरीज की मौत के बाद जमकर हंगामा हो गया। मृतक के परिजनों ने ड्यूटी पर तैनात रेजिडेंट डॉक्टरों के साथ मारपीट की और ICU में तोड़फोड़ कर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। घटना के बाद अस्पताल परिसर में तनाव का माहौल बन गया।
ब्लड डोनेशन को लेकर सरकार ने नियम बदला। राजस्थान में डोनेशन कैंप से जमा होने वाले ब्लड का 50% हिस्सा अब सरकारी ब्लड बैंकों में जाएगा। प्रसूताओं को फ्री और बिना रिप्लेसमेंट के ब्लड उपलब्ध करवाने के फैसले के बाद सरकार ने ये नियम लागू किया है। दरअसल ब्लड बैंकों में बिना रिप्लेसमेंट के ब्लड प्रसूताओं को देने के निर्णय के बाद ब्लड की कमी होने की आशंका जताई जा रही थी। ब्यावर जिला जेल में शौचालयों की सफाई सुधारने के निर्देश। ब्यावर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सोनल पारिख ने जिला कारागृह का शुक्रवार को निरीक्षण किया। इस दौरान मुलाकात हेल्प डेस्क का भौतिक सत्यापन किया गया। एडीजे पारिख ने हेल्प डेस्क पर अभिलेखों की जांच की और प्राप्त आवेदनों, उनके निस्तारण, बंदियों व उनके परिजनों को दी जा रही सहायता और रिकॉर्ड के बारे में जानकारी ली। जोधपुर में नाले पर किए गए अवैध कब्जों को हटाया। जोधपुर नगर निगम ने शुक्रवार को भारी पुलिस जाब्ते की मौजूदगी में नाले पर बने अवैध कब्जों और नॉन वेज ढाबों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। नगर निगम कार्रवाई करते हुए बम्बा मोहल्ले में नाले पर किए गए अवैध कब्जों को हटाया। जेसीबी और अन्य मशीनों की सहायता से अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया गया। कार्रवाई के दौरान लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि सरकारी भूमि और नालों पर कब्जा करने वालों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। जयपुर की नूडल्स फैक्ट्री में काम करते मिले 5 बच्चे। जयपुर वेस्ट पुलिस की मानव तस्करी यूनिट AHTU और दौलतपुरा थाना पुलिस ने बाल श्रम के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक फैक्ट्री से 5 बाल श्रमिकों को मुक्त कराया। मामले में फैक्ट्री संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी गई है। CLAT के लिए ऑनलाइन आवेदन 3 अगस्त से नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज NLU में दाखिले का सपना देख रहे युवाओं और लॉ एस्पिरेंट्स के लिए अच्छी खबर है। कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज द्वारा CLAT 2027 CLAT 2027 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आगामी 3 अगस्त से शुरू होने जा रही है। बाराम जिला अस्पताल में 5 आधुनिक सुविधाएं शुरू। बाराम जिले के मरीजों को अब कान और वाणी से संबंधित जांचों के लिए कोटा या अन्य बड़े शहरों में नहीं जाना पड़ेगा। जिला अस्पताल में ऑडियोलॉजिस्ट एवं स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट की नियुक्ति के बाद अत्याधुनिक जांच एवं उपचार सेवाएं शुरू की जा रही हैं। डूंगरपुर में स्कूली वाहनों को लेकर विशेष अभियान। डूंगरपुर में स्कूली वाहनों पर पुलिस ने विशेष अभियान चलाया। शुक्रवार सुबह कई जगहों पर नाकेबंदी कर स्कूली वाहनों की जांच की गई। इस अभियान के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले 12 वाहनों को जब्त किया गया। असुरक्षित पाए गए वाहनों से बच्चों को उतारकर पुलिस ने अपनी गाड़ियों से उन्हें सुरक्षित उनके स्कूलों तक पहुँचाया। बांसवाड़ा में गांजा। अवैध खनन में ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त। बांसवाड़ा पुलिस ने विशेष अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए कसारीवाड़ी थाना क्षेत्र से 803 ग्राम गांजा जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया। वहीं दानपुर थाना पुलिस ने अवैध खनन के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की। साइबर अपराधियों के खिलाफ जिले में 3 जगह छापेमारी की गई। इसके साथ ही ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जिले भर में 512 चालान भी काटे गए। 5 से 6 अगस्त तक झमाझम बारिश। मौसम विभाग के मुताबिक पूर्वी राजस्थान के जयपुर, भरतपुर, अजमेर, उदयपुर संभाग के ज्यादातर भागों में आगामी 5 से 6 दिन मानसून सक्रिय रहने तथा मध्यम से कहीं कहीं तेज बारिश होने की प्रबल संभावना है। इस दौरान दक्षिण पूर्वी राज्य के कोटा, उदयपुर संभाग व आसपास के जिलों में कहीं कहीं भारी / अति भारी बारिश होने की संभावना है। बीकानेर में अवैध जिप्सम खनन। 4 वाहन जब्त। बीकानेर के खाजूवाला क्षेत्र में अवैध जिप्सम खनन के खिलाफ खनिज विभाग और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 2 जेसीबी, 1 डंपर और 1 ट्रैक्टर जब्त किया है। जांच में सामने आया कि खातेदारी भूमि पर बिना अनुमति जिप्सम का खनन किया जा रहा था। मामले में खनिज विभाग ने 3.91 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। खाजूवाला क्षेत्र में बड़ी संख्या में अवैध खनन होने की शिकायतें लगातार मिल रही हैं। फर्जी डिग्री मामले में MLA जयदीप बिहाणी समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट के आदेश। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 2 श्री गंगानगर ने कथित फर्जी डिग्री प्रकरण में विधायक जयदीप बिहाणी सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने 1 वर्ष से अधिक समय तक समन और जमानती वारंट की प्रभावी तामील नहीं होने पर पुलिस प्रशासन, विशेष रूप से पुलिस अधीक्षक की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताई है।
2027 तक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट से शुरू हो सकती हैं हवाई सेवाएं। कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा के लिए संसद भवन नई दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापू राम मोहन नायडू, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) के चेयरमैन, मंत्रालय एवं AAI के वरिष्ठ अधिकारियों तथा राज्य प्रशासन के अधिकारियों ने भाग लिया। राजस्थान में दिखेगा पीएम मोदी के विजन और गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश का असर। राजस्थान को पूरी तरह से नशा मुक्त बनाने और सीमावर्ती जिलों से लेकर शहरी इलाकों तक फैले मादक पदार्थों के काले कारोबार को जड़ से उखाड़ने के लिए भजनलाल शर्मा सरकार ने बड़ा रोड मैप तैयार किया है। जयपुर स्थित शासन सचिवालय में मुख्य सचिव वी श्रीनिवास की अध्यक्षता में आयोजित राज्य स्तरीय नार्को समन्वय केंद्र NCORD की उच्च स्तरीय बैठक में मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए केंद्र सरकार की डिटेक्ट डिसरप्ट डिस्ट्रॉय नीति को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। जयपुर में फर्जी कॉल सेंटर। जयपुर के जवाहर नगर थाना क्षेत्र की सिंधी कॉलोनी स्थित रॉयल अपार्टमेंट में संचालित एक फर्जी कॉल सेंटर का पुलिस ने खुलासा किया है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने कॉल सेंटर संचालक सलमान समेत 11 युवक युवतियों को हिरासत में लिया है। मौके से 15 कंप्यूटर, 2 लैपटॉप और 9 मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि गिरोह राजस्थान सहित कई राज्यों के लोगों को ई मित्र ID दिलाने और उसके माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराने का झांसा देकर लाखों रुपए की ठगी कर रहा था। राजस्थान में खरीफ फसलों के बीमा की लास्ट डेट बढ़ाई गई। राजस्थान में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ 2026 के लिए फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 16 अगस्त कर दिया गया है। कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल ने बताया कि इससे अब हजारों किसानों को अपनी फसलों का बीमा कराने का अतिरिक्त समय मिलेगा। इससे पहले बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। नरेश कुमार गोयल ने बताया कि वर्ष 2026 से 27 के लिए राज्य सरकार ने योजना के सफल संचालन के लिए 4 बीमा कंपनियों का चयन किया है, जो विभिन्न जिलों में किसानों को बीमा सुविधा उपलब्ध कराएंगी। जोधपुर में चार्जिंग के दौरान EV में लगी आग। जोधपुर के सरदारपुरा थाना क्षेत्र में गुरुवार सुबह एक इलेक्ट्रिक दुपहिया वाहन EV में चार्जिंग के दौरान अचानक आग लगने से बड़ा हादसा हो गया। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और पास में खड़े अन्य वाहनों को भी अपनी चपेट में ले लिया। कुछ ही मिनटों में कुल 8 दुपहिया वाहन धूं धूं कर जलने लगे। आग की ऊंची लपटें और धुएं का गुबार देखकर पूरे मोहल्ले में अफरा तफरी मच गई। 8 दिन से अनशन पर बैठे छात्र नेता को पुलिस ने उठाकर अस्पताल में कराया भर्ती। राजस्थान यूनिवर्सिटी में पिछले कुछ दिनों से छात्र संघ चुनाव बहाल करने के लिए चल रहे आंदोलन में गुरुवार को नया मोड़ देखने को मिला। छात्र नेता शुभम रेवाड़ अपनी 2 मांगों को लेकर पिछले 8 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे। पुलिस और प्रशासन के लोग अनशन स्थल से उन्हें जबरदस्ती उठा ले गए। शुभम को सवाई मानसिंह SMS अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। कार्रवाई के दौरान यूनिवर्सिटी परिसर में कुछ देर के लिए माहौल तनावपूर्ण रहा। मौके पर मौजूद छात्रों ने पुलिस की कार्रवाई का विरोध करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। भजनलाल सरकार का बड़ा दावा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। राज्य सरकार 2.5 लाख किसानों को जोड़कर 1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन देने की दिशा में कार्य कर रही है, ताकि मिट्टी की उर्वरता बनाए रखते हुए टिकाऊ कृषि को बढ़ावा दिया जा सके। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के अंतर्गत राज्य में अब तक 2380 क्लस्टर गठित किए जा चुके हैं। अलवर शहर में बनेंगे 50 मिनी फॉरेस्ट। अलवर शहर की हरियाली बढ़ाने और पर्यावरण संरक्षण को मजबूत करने के लिए जिला प्रशासन ने हरियालो अलवर अभियान की शुरुआत की है। इस पहल के तहत शहर में 50 अलग अलग स्थानों पर मियावाकी तकनीक से मिनी फॉरेस्ट विकसित किए जाएंगे। प्रशासन का लक्ष्य इन सभी स्थानों पर करीब 1.5 लाख पौधे लगाकर अलवर को अधिक हरा भरा, स्वच्छ और पर्यावरण के अनुकूल बनाना है। सितंबर अक्टूबर में कई ट्रेनें कैंसिल रहेगी। अजमेर चंदेरिया रेलखंड पर डबल लाइन के काम के कारण सितंबर और अक्टूबर में कई ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा। इस दौरान कई ट्रेनें रद्द रहेंगी, कुछ का रूट बदला जाएगा, कुछ कम दूरी तक ही चलेंगी, जबकि कई ट्रेनों के समय और ठहराव में भी बदलाव किया गया है। उत्तर पश्चिम रेलवे ने यात्रियों से यात्रा से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति जरूर जांचने की अपील की है। डूंगरपुर में SP ऑफिस के पीछे मंदिर में चोरी।
डूंगरपुर में एसपी ऑफिस के पीछे स्थित मुरला गणेश जी मंदिर में गुरुवार रात को चोरी की वारदात हुई। 1 साल में तीसरी बार चोरों ने मंदिर को निशाना बनाया। चोर मंदिर से भगवान के 2 लाख रुपए की प्लेट चुरा कर ले गए। वहीं चोरों ने मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे और केबल भी तोड़ दिए। मंदिर के पुजारी रोजाना की तरह पूजा करने पहुंचे तो भनक लगी। अब पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। उदयपुर में पहाड़ियों पर निर्माण पर हाई कोर्ट सख्त। राजस्थान हाई कोर्ट ने उदयपुर की पहाड़ियों पर होटल, रिसोर्ट और व्यावसायिक निर्माण को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने स्थिति को शहर के पारिस्थितिक अस्तित्व के लिए गंभीर खतरा बताया है। हाई कोर्ट ने अगली सुनवाई में इस मामले को व्यापक जनहित याचिका PIL के रूप में स्वतः संज्ञान लेने पर विचार करने के संकेत दिए हैं। सब इंस्पेक्टर भर्ती की शारीरिक दक्षता परीक्षा 3 अगस्त से राजस्थान पुलिस की सब इंस्पेक्टर भर्ती में लिखित परीक्षा पास कर चुके 20,798 अभ्यर्थियों के लिए अब असली चुनौती मैदान में होगी। 1076 उप निरीक्षक पदों के लिए 3 अगस्त से शुरू होने वाली शारीरिक दक्षता परीक्षा PAT में हर सेकंड और हर अंक मेरिट तय करेगा। भर्ती में औसतन 20 अभ्यर्थियों में एक का चयन होगा। पुरुष अभ्यर्थियों को 100 मीटर दौड़ 14 सेकंड में पूरी करने पर 40 अंक मिलेंगे। 15 सेकंड में अंक घटकर 25 और 16 सेकंड में 15 रह जाएंगे, यानी केवल 2 सेकंड की देरी 25 अंक कम कर देगी, जिसका सीधा असर अंतिम मेरिट पर पड़ेगा। माइंस पोर्टल पर शुरू हुई अनकन्फर्म ई रवाना और ETP प्रदेश के खनन व्यवसायियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करते हुए सरकार ने खनिज परिवहन के लिए ट्रांजिट पास ETP व्यवस्था को नए वेब एप्लीकेशन के साथ फिर शुरू कर दिया है। पहले ETP व्यवस्था बंद होने के कारण खनन माफिया ई-वे बिल का दुरुपयोग कर सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा था। वहीं वैध खनन पट्टाधारियों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा था। हाई कोर्ट ने कहा, आदर्श क्रेडिट सोसाइटी घोटाला व्हाइट कॉलर क्राइम। आदर्श क्रेडिट सोसाइटी घोटाला मामले में हाई कोर्ट ने पूर्व CJI संजीव खन्ना की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है। यह कमेटी सोसाइटी के परिसमापन और निवेशकों को राशि लौटाने की प्रक्रिया की निगरानी करेगी और उसे तेज करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी। कमेटी को इसकी प्रारंभिक रिपोर्ट 5 अगस्त को सौंपनी होगी। सीकर में जीण माता मंदिर के रास्ते पर चला बुलडोजर। सीकर जिले में प्रसिद्ध शक्तिपीठ जीण माता मंदिर क्षेत्र में वन विभाग की जमीन से अतिक्रमण हटाया गया। जीण माता मंदिर मार्ग पर प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाया। पुलिस और प्रशासन ने वन विभाग की जमीन पर बनी 25 अस्थायी दुकानों को हटाया गया। प्रशासन का कहना है कि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी ताकि मंदिर मार्ग सुगम और अतिक्रमण मुक्त बनाया जा सके। सफाई कर्मचारी भर्ती वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता देने की मांग। खैर थल में वाल्मीकि सेना और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने शुक्रवार को सफाई कर्मचारी भर्ती विज्ञप्ति का विरोध करते हुए अतिरिक्त जिला कलेक्टर शिवपाल जाट को ज्ञापन सौंपा। मुख्यमंत्री और स्वायत्त शासन मंत्री के नाम भेजे गए इस ज्ञापन में हाल ही में जारी भर्ती प्रक्रिया को तत्काल निरस्त कर नई संशोधित विज्ञप्ति जारी करने की मांग की गई है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि मौजूदा भर्ती व्यवस्था सफाई कर्मचारियों के हितों के विपरीत है। नई दाल मिलों पर मिलेगा 25 लाख तक का अनुदान। राजस्थान में केंद्र सरकार के दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन के तहत नई दाल मिलें स्थापित की जाएंगी। राज्य सरकार दलहन प्रसंस्करण एवं पैकेजिंग इकाइयों को आकर्षक अनुदान दे रही है। इसका उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का बेहतर दाम दिलाना और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाना है। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।